मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम लोग षटकारक का लेसन शुरू करते हैं अभी। ओके, कोई पढ़ना चाह रहा है कि मैं ही पढ़ लूं? फिर वैसे भी पढ़ लेंगे, ऐसे कोई आप बोलोगे तो पढ़ लेंगे ऐसे। हाँ पढ़ लो, ये अभी आचार्य कुनकुन के बारे में बता रहे हैं ना, तो आप ये पढ़ लो अभी ये। परम आध्यात्मिक संत कुंदकुंदाचार्य देव को समग्र दिगंबर जैन आचार्य परंपरा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें भगवान महावीर और गौतम गणधर के तत्काल बाद मंगल स्वरूप स्मरण किया जाता है। प्रत्येक दिगंबर जैन उक्त छंद को शास्त्राध्ययन आरंभ करने के पूर्व प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक बोलता है। दिगंबर साधु अपने आप को कुंदकुंदाचार्य की परंपरा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप तो आपके इसमें कुंद आचार्य का बहुत बड़ा नाम है। अपना जो पूरा परमागम का जो ग्रंथ वगैरह है, 5 परमागम कहते हैं, वो सब इन्होंने लिखे हुए हैं। और इनको इतना उच्च स्थान है कि महावीर भगवान और गौतम गणी के बाद में उनको याद किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कुंदारियो या कुंदादियो, इसका मतलब उसमें बाकी सब मुनिजन भी गर्भित हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि बाकियों को स्थान नहीं है करके। ठीक है, फिर आगे तो दिगंबर जैन समाज, हाँ दिगंबर जैन समाज कुंदकुंदाचार्य देव के नाम एवं काम से जितना परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। सभी सभी महान आचार्यों की यही बात रही है कि उनके काम, उनके ग्रंथ सबको पता होते हैं, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कहीं कुछ वो लिखते नहीं है। कुछ उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है पब्लिसिटी, सांसारिक प्रसिद्धि वगैरह में। ठीक है, ये लोकेशन से दूर रहने वाले अंतर्मग्न कुंदकुंद ने अपने बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। लोकेशना मतलब लौकिक प्रसिद्धि, मान सम्मान जो होता है, पब्लिसिटी होती है, उससे दूर रहते हैं मुनिराज और अपने आप में रहते हैं। इसके लिए उनके बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। ठीक है, द्वादशानुप्रेक्षा में मात्र नाम का उल्लेख है। इसी प्रकार बोध पावड़ में अपने को द्वादश अंग ग्रंथों के ज्ञाता तथा 14 पूर्वों का विपुल प्रसार करने वाले श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु का शिष्य लिखा है। जो आपने आखिरी श्रुत केवली का नाम सुना होगा, भद्र बाहु, ऐसा इनके शिष्य की परंपरा में है, ऐसा उन्होंने कहीं बोध पाहुड़ में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बाकी उनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन कहीं कहीं कोई मुनिराज ने उनके बारे में कुछ कुछ कहीं बताया है, तो उसके अपेक्षा से थोड़ा बहुत हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करके उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बता देते हैं ऐसे। यद्यपि हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपको रोक रही हूँ, नहीं हाँ तो नहीं फिर नहीं सही है, सही है, आप पढ़िए। यद्यपि परवर्ती ग्रंथकारों ने श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक आपका उल्लेख किया है, पद परवर्ती मतलब उनके बाद के समय में आने वाले ग्रंथकारों ने, उससे उनकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है, तथापि उनके जीवन के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका समय विक्रम संवत का आरंभ का है। मतलब विक्रम संवत और जो अभी इंडियन जो अभी चल रहा है 2025, तो विक्रम संवत अपने वाले ये इंग्लिश कैलेंडर से 57 ईयर्स पहले चलता है। ठीक है, अपने से पहले है, मतलब अभी उनका अभी जो 2025 को 57 और ऐड कर लोगे तो विक्रम संवत वो वाला चल रहा है ऐसे। ठीक है, शुट सागर सूरी ने षट प्राभृत की टीका प्रशस्ति में इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा है। कलिकाल मतलब कलयुग, कलयुग जो पंचम काल है अभी, उसमें सर्वज्ञ होते नहीं है, लेकिन इनके ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए तो उनको अभी के ऐसे काल में भी सर्वज्ञ की भांति उनका ज्ञान है, ऐसे उनको बताया यहाँ पर। इन्हें कई रिद्धियां प्राप्त थी और इन्होंने विदेह क्षेत्र में विराजमान विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर नाथ के साक्षात दर्शन किए थे। ठीक है, विक्रम संवत 990 में हुए देवसेनाचार्य ने अपने दर्शनसार नामक ग्रंथ में तत्संबंधी उल्लेख इस प्रकार किया है। ये वो जड़ लिखा है, लेकिन मैंने दूसरे ग्रंथ में चेक किया तो वो जई है। एक्चुअली वो जो जड़ लिखा है ना, वो जई
जय पौमन, देखो पौ नंदीणा हो मतलब पद्म नंदी का ज्ञान जो है। जो पद्म नंदीणा हो सिमंदर सामी दिव्वनाने न विवोहई तो समणा कहम सुमग्गम पायाणंती। मतलब यदि पद्मनंदी जी है, जो कुंद आचार्य का दीक्षा का नाम पद्मनंदी है, वो अगर जो सिमंदर स्वामी जी है, अपने सिमंदर भगवान है जो विदेश क्षेत्र के, उनका जो दिव्य ज्ञान है वो अगर हम यहाँ पर उसका बोध नहीं कराते तो समणा, समणा मतलब मुनिजन को कहम कैसे, सुमग्गम मतलब सुमार्ग यानी कि सच्चा मोक्ष मार्ग, पाया नंती कैसे जानते हैं मुनिजन। तो वो जो इसीलिए कहा है कि वो विदेश क्षेत्र गए, सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी और वहां से जो ज्ञान प्राप्त किया वो यहाँ के ग्रंथों में सब कुछ रचित किया और लोगों को मालूम पड़ा उससे। तो इसके लिए मोक्ष मार्ग का एकदम खुलासा हो गया एकदम। ऐसा उनकी तारीफ में ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है, व्यवहार तारीफ होती है। ऐसे तो मोक्ष मार्ग पहले से था, रहेगा हमेशा, लेकिन एक तरीका होता है ऐसे। इनका वास्तविक नाम पद्मनंदी है। कौन कौंडकुंडपुर के वासी होने से इन्हें कुंद आचार्य कहा जाने लगा। कुंद आचार्य देव ने निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध है, उनके ये ग्रंथ उपलब्ध है: समय सार, प्रवचन सार, पंचस्तिकाय, नियम सार और अष्टपाहुड़। ये जो पांच है वो पांच परमागम कहते हैं, जो फर्स्ट पांच नाम लिखे हैं ना ये। फिर द्वादनुप्रेक्षा, या उसका दूसरा नाम उसको एक्चुअली वारखाणु वारसाणु वेखा ऐसा नाम है उसका एक्चुअली। 12 भावना, 12 भावना के ऊपर, 12 अनुप्रेक्षा के ऊपर है वो, ऐसे। ठीक है। तो और दश भक्ति, रयनसार और मूलाचार भी उनके ही ग्रंथ कहे जाते हैं। कहते हैं उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे हैं, यह भी कहा। लेकिन वो समय के साथ सारे, देखो तभी कैसे लिखते थे वो लोग को, ताड़पत्री के ऊपर कांटे या कुछ ऐसे लेकर, जो भी होता था ना सूखे हुए कांटों से, वो लोग उसमें उत्कीर्ण कर करके लिखते थे। और ये मुनिराज कोई संभाल के नहीं रखते थे, वो तो यहाँ वहां चले जाते थे। जो शिष्य वगैरह हैं या कोई भी श्रावक है, उन्होंने संभाल संभाल के ये ग्रंथ बनाए हैं। उन्होंने तो लिख दिया, पढ़ा दिया, हो गया, वो कुछ अपने साथ में रखते नहीं थे। तो जितना मिल गया मिल गया, और 84 पाहुड़ लिखे हैं, जितना खो गया उतना खो गया, ऐसे। ठीक है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने षटखंडागम के प्रथम 3 खंडों पर परिकर्म नामक टीका लिखी थी, जो उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या समझते हैं कि ज्यादातर कुंद आचार्य के जो भी ग्रंथ है वो ज्यादातर द्रव्यानुयोग के ऊपर है, और परम शुद्ध निश्चय नए वाले वगैरह। तो यहाँ षटखंडागम जो है ये तो पूरा ही पूरा करुणानुयोग का ग्रंथ है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने टीका लिखी हुई है, अभी वो उपलब्ध नहीं है लेकिन। ठीक है। समयसार जैन अध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र है। प्रवचन सार और पंचस्तिकाय में जैन सिद्धांतों का विशद विवेचन है। विशद मतलब स्वच्छ है, एकदम स्पष्ट। हाँ, और प्रतिष्ठापक मतलब फाउंडर, फाउंडर बोलते हैं ना, एकदम फर्स्ट ग्रंथ जैसा, वैसा फाउंडिंग ग्रंथ है वो अध्यात्म का। तो एक जैसे 4 अनुयोग है ना, तो कहीं कहीं पे अध्यात्म और आगम ऐसे भी बोलते हैं, 2 टाइप के ग्रंथ है। तो जो आगम ग्रंथ है ना, उसमें कर्णानुयोग वगैरह की ज्यादा चर्चा आती है, और अध्यात्म ग्रंथ में ये सब द्रव्यानुयोग वगैरह के जो ग्रंथ है ना, एकदम शुद्ध निश्चय नए वाले वगैरह, उसकी चर्चा आती है, आत्मा से रिलेटेड। ठीक है। उक्त तीनों को नाटक त्रयी, कौन से वाले तीनों को? समयसार, प्रवचनसार और पंचस्तिकाय, इनके और भी नाम है। इन तीनों को मिलकर नाटक त्रयी, प्राभृत त्रयी और कुंद त्रयी भी कहा जाता है। उक्त तीनों ग्रंथों पर आचार्य अमृत चंद्र ने संस्कृत भाषा में गंभीर टीकाएं लिखी है। ठीक है। समयसार का नाम आएगा तो आचार्य अमृत चंद्र की जो टीका है सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, आत्मख्याति नाम की टीका है उनकी। ठीक है। इसमें समयसार पे उन्होंने तीनों पे लिखी हुई है, प्रवचन सार और पंचस्तिकाय पे भी है। प्रवचन सार पे जो टीका है उसका नाम तत्व प्रदीपिका है, और पंचस्तिकाय की टीका का नाम समय व्याख्या है। ठीक है। और जो आचार्य जयसेन ने भी इन्हीं तीनों पर टीका लिखी है, उन्होंने तीनों की टीकाओं का एक ही नाम दिया है, तात्पर्य वृत्ति, अलग अलग नाम नहीं दिया है। ठीक है। तो इन पर आचार्य जयसेन की भी संस्कृत टीका है, उपलब्ध है। करीब 40 वर्ष से आचार्य कुंद के ग्रंथों को आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी ने जन जन की वस्तु बना दिया है। उन्होंने इसके ऊपर इतनी बार प्रवचन किए, समय सार वगैरह पे, ऐसे सुनने में आता है कि शायद 19 या 20 बार पूरे ग्रंथों के प्रवचन हुए उनके समय सार के। ठीक है।
उन्होंने उन पर प्रवचन किए, सस्ते सुलभ प्रकाशन कराए तथा सोनगढ़ में परमागम मंदिर का निर्माण करा के उसमें संगमरमर यानी मार्बल की पाटियों पर समय सार, प्रवचन सार, पंचस्तिकाय और नियम सार, संस्कृत की टीका के सहित तथा अष्टपाहुड़, ये पांचों पांच परमागम जो कहते हैं उनको, उसकी टीका के सहित, संस्कृत टीका के सहित मरमर पर उत्कीर्ण कराकर रखा हुआ है। मतलब उनको इतना प्रिजर्व कर दिया है एकदम कि ये हमेशा अभी रहेंगे परमानेंट जैसे, क्योंकि कागज वागज तो नष्ट हो जाता है ना। उक्त परमागम मंदिर एक दर्शनीय तीर्थ बन गया है। प्रस्तुत पाठ कुंद कुंद आचार्य के प्रवचन सार व पंचस्तिकाय एवं उनकी टीकाओं के आधार पर लिखा गया है। जैन अध्यात्म और सिद्धांत का मर्म जानने के लिए पाठकों को कुंद कुंद के ग्रंथों का गंभीर अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो आगे आएगा शायद अपने कोर्स में समय सार वगैरह, तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, अभी हम ये जो है षटकारक का लेसन प्रवचन सार की 16वीं गाथा पे बेस्ड है, तो इसके लिए हम अभी प्रवचन सार का ये मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, प्रवचन सार में 5 मंगलाचरण है, उसमें से एक है ये। ठीक है, एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदमधोदघाई कममलम प्रणमामि वर्धमानम तिथम धम्मस्सकतारम। ऐसे कैसे सुर असुर मणु, यानी के सुर असुर और मणु के सिंध, सिंध मतलब अधिपति, तो सुर के इंद्र, असुर के इंद्र, मनुष्य के अधिपति मैंने चक्रवर्ती। ये जय जिनेन्द्र। ठीक है, तो ये हम लोग षटकारक का पेज 35 अभी जस्ट स्टार्ट किए हुए हैं, मंगलाचरण उसका करें हमने अभी। ठीक है, यह प्रवचन सार नामक हाँ, तो मैं इसका मीनिंग बता रही थी। तो सुर असुर और मणु के जो अधिपति है, यानी कि इन दोनों के तो इंद्र और चक्रवर्ती से वंदित वंदिदम धोध घाई कम्ममलम, जिन्होंने घाती कर्मों को धो दिया है, ऐसे वर्धमान जिनेन्द्र जो तीर्थस्थ धम्मस्थ कर्ता, मतलब धर्म तीर्थ के कर्ता भी है, उनको हम प्रणाम करते हैं। प्रणमामी मतलब प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो यह मंगलाचरण है प्रवचन सार का। यह प्रवचन सार नामक महाशास्त्र है। इसे आचार्य कुंदकुंद देव ने आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व बनाया था। जैसा महान यह ग्रंथराज है, वैसी ही तत्व प्रदीपिका नामक महान टीका संस्कृत भाषा में आचार्य अमृतचंद्र ने इस पर लिखी हुई है। ठीक है, इसके 3 महाअधिकार है। तो ये ग्रंथ के और 3 आई थिंक 275 गाथाओं का ये पूरा ग्रंथ है, तो उसके 3 अधिकारों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, जहां पर पूरा डिटेल में जो ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान होता है, और शुद्धोपयोग है, शुभ परिणाम है, इस सब का डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है प्रवचन सार में। ठीक है, ज्ञान प्रज्ञापन, फिर ज्ञेय प्रज्ञापन। प्रज्ञापन मतलब इस चीज का बोध कराना, ज्ञान कराना, किसका? ज्ञान तत्व का। तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन फर्स्ट चैप्टर। ज्ञेय तत्व का बोध कराया है उन्होंने, तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन सेकेंड चैप्टर। और चरणानुयोग सूचक चूलिका, चरणानुयोग में आचरण रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और चूलिका मतलब जैसे मंदिर के ऊपर चूलिका लगा देते हैं कुछ, और उसका एडिशनल उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, तो उसका वो थर्ड वाला अधिकार है। ठीक है, यहाँ इसके ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की गाथा 16वीं चलती है। तो ये जो षटकारक लेसन है वो इस गाथा पर बेस्ड है। इसमें यह बताया गया है कि शुद्धोपयोग से होने वाली शुद्धात्मा की प्राप्ति अन्य कारकों से निरपेक्ष होने से अत्यंत स्वाधीन है। ठीक है, लेश मात्र भी पराधीन नहीं है। हमने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था निमित्त उपादान का, उसमें भी हमको बताया, यही समझने की कोशिश कराई कि सब कुछ उपादान अपने योग्यता से हो रहा है, निमित्त सिर्फ वहां पर प्रेजेंट है। यहाँ पर अभी एक ही चीज बताने की अलग अलग शैली है वो। ठीक है, ये प्रवचन सार में षटकारक के माध्यम से, कोई और ग्रंथ पढ़ोगे तो निमित्त उपादान के माध्यम से यही बता रहे हैं कि हम लोग हर प्रत्येक दव कितना इंडिपेंडेंट है, तो हमको निमित्त की राह नहीं देखते बैठना है करके, तो वो अलग अलग एंगल से एक ही बात समझा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तो ऐसा लिखा है उसमें तो वैसा लिखा है। हम वो तीनों का कंपैरिजन भी दिखाएंगे, तीनों का कैसे है। मैंने अभी निमित्त उपादान तो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा, षटकारक अभी पढ़ रहे हैं, और एक और चीज आती है 5 समवाय, वो भी कहीं आपने सुनी हो शायद। तो वो तीनों एक ही बात को कह रही है, तो हम उसमें से कंपेयर करके देख लेंगे कि कैसे क्या है। ठीक है,
पहले ये लेसन पढ़ ले अपन तो समझ आ जाएगा अपने को। लेश मात्र भी पराधीन नहीं है। तात्पर्य यह है कि अति इंद्रिय ज्ञान और अति इंद्रिय आनंद की प्राप्ति के लिए रंच मात्र भी पर के संयोग की आवश्यकता नहीं है। यही हमको उधर भी बताया है। ठीक है, गाथा इस प्रकार है। तह सो लब्ध स्वभावो सवर्णु सवलोगपदिम हिदो भूदो सयमेवादा हवदी स्वयं भूति निदिठो। तहसो मतलब इस तरह, लब्ध मतलब प्राप्त होना, जो स्वभाव को प्राप्त है। सवर्णु सर्वज्ञ, सर्वलोक के अधिपतियों से पूजित है वो। भूदो मतलब हुआ, स्वयमेवादा मतलब अपने स्वभाव से ही हो गए हैं स्वयंभू, स्वयंभू। निडिट्टो मतलब जिनेन्द्र भगवान ने ये बताया, बताया, निर्दिष्ट किया है। ठीक है, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, स्वभाव को प्राप्त आत्मा सर्वज्ञ और सर्वलोक पूजित स्वयं हुआ होने से स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ ही यही है कि स्वयं स्वयं अपने आप से ही हुआ है सब कुछ, ऐसा किसी और की कोई अपेक्षा नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है निदिठो। आचार्य यहाँ यह कहना चाहते हैं कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं है। शुद्ध आत्मा स्वभाव की प्राप्ति के लिए यह जीव बाह्य सामग्री पर पदार्थों के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी हो रहा है। ठीक है, ये होगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वो होगा तो होगा, ऐसे राह नहीं देखनी है। अपना अपना काम करो, अपनी जब पर्याय आएगी, प्रकट होगी तो वो हो जाएगा। अपना पुरुषार्थ चालू रखना है अपने को। ठीक है, कारकता मतलब अभी देखो नीचे आ रहा है, आपने जो जिज्ञासु का सवाल नीचे ही, आपके नीचे ही लिखा हुआ है, देखो कारकता का संबंध क्या वस्तु है। ठीक है, मतलब वो भी पूछ रहा है जिज्ञासु के कारकता क्या है, कारक किसे कहते हैं, कृपा वह समझाइए। तो नेक्स्ट पेज पे वो बता रहे हैं, पेज नंबर 36 पे। जो क्रिया का जनक हो, यानी कि जिससे क्रिया उत्पन्न हो, क्रिया निष्पत्ति में प्रयोजक हो, या किसी भी संबंध से क्रिया में कार्यकारी हो, उसको हम कारक कहते हैं। क्रिया मतलब जो भी काम हो रहा है, तो वो जिस चीज से उत्पन्न हो रहा है वो काम, या फिर वो काम जो कर रहा है उसको हम कारक कहते हैं, करने वाले को। ठीक है, करोति क्रिया निर्वर्तयति कारक। ओके, करोति क्रिया मतलब जो कार्य कर रहा है, निर्वर्तयति मतलब निष्पन्न करना, उत्पन्न करना, उसको कारक कहते हैं। ऐसी उसकी व्युत्पत्ति है, मतलब ये वर्ड का ओरिजिन है, व्युत्पत्ति मतलब। तात्पर्य यह है कि जो किसी न किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, क्रिया व्यापार मतलब जो काम हो रहा है उसके प्रति उसका कुछ भी प्रयोजन हो, तो उसको कारक के लिस्ट में डाल देंगे, ये कारक है करके। ठीक है, अभी कारक 6 है, तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है कर्ता। आपने तो सबने, जिनको भी थोड़ा बहुत ग्रामर का ज्ञान है, वो कर्ता ने कर्म को, ये तो पता ही होगा ना। नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पर, आप आगे आगे कर्ता के आगे ऊपर आगे पीछे कहीं तो ने लिख दो, तो आपको हिंदी ध्यान में पढ़ा आएगा। है ना पढ़ने 6 कारक। हाँ, हिंदी संस्कृत में किसी ने नहीं पढ़ा हो ये, नम्रता जी इंग्लिश मीडियम से है, शायद नहीं भी पढ़ा हो, और मैंने भी बाद में यहीं पे आके बाद में पढ़ा है, तो मुझे भी आइडिया नहीं था। ठीक है, तो ये देखो, कर्ता ने मतलब जो काम किया है उसने, किसने, किसने किया काम। जब काम होता है तो हम पूछते हैं ना किसने किया, तो ने आ गया उधर, तो कर्ता ने किस चीज को किया, कर्म को किया। यहाँ पर कर्म मतलब कर्म मतलब वो कार्य को किया। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कैसे किया, किस चीज से करण किया, से। तो करण से। करण मतलब वो साधन करने के लिए जो भी टूल यूज करेंगे ना हम, इंस्ट्रूमेंट टूल जो भी है उसको करण कहते हैं। यहाँ पर करण के अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग होते हैं। अभी हमने गुणस्थान में जो करण पढ़ा वो उधर परिणाम था, अपूर्व करण वगैरह, वो इधर मत लगाना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। उधर का मतलब उधर अपेक्षा देखनी चाहिए सब जगह पे। यहाँ कारक में करण लगा रहे हैं तो उसका मतलब साधन और यूज करने का टूल। ठीक है, संप्रदान के लिए, किसके लिए काम किया, तो उसमें संप्रदान का नाम आएगा, संप्रदान के लिए किया। अपादान से, इसको भी से कहते हैं लेकिन एक्चुअली इसको ब्रैकेट में से, ऐसा मतलब इस चीज में से निकाल के ये काम हुआ, अलग करके। जो भी मेन चीज है ना, हमने बोला दही जमाया, तो दूध में से दही जमाया, तो वो हो गया अपादान, उसमें से। किसी भी चीज के जामन से अलग दही होने से, जमाया, अलग होने के योग में हाँ वियोग है इसमें, इससे वियोग। अलग हो गया ऐसे। जैसे ठीक है, हम घर से मंदिर जा रहे हैं तो वो से। हाँ तो वो वाला से,
बराबर। फिर अधिकरण में मतलब किसके आधार से काम हुआ, अधिकरण में पर भी आता है, तो जिस चीज के आधार से काम हुआ, सपोर्ट से काम हुआ, उसको हम यहाँ पर अधिकरण कहेंगे। तो ये है 6 कारक, जो कोई भी काम होता है तो ये 6 अपेक्षा से कार्य में ये चीजें प्रयोजक होती है, ऐसा देखने में आता है करके, ठीक है। फुल इंफॉर्मेशन कोई काम का होगा तो ये 6 तरीके से, किसने किया, किसको किया, कैसे किया, किसके लिए किया, और किसके आधार से किया, किसमें से किया, ये 6 क्वेश्चन आएंगे तो उसके ये 6 आंसर्स होते हैं, ठीक है। फिर संप्रदान का क्या है? सॉरी, संप्रदान किसके संप्रदान? लिए किया, किसके लिए काम किया, ऐसे के लिए आएगा उसमें। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, उपादान से, अधिकरण में, ऐसा याद रखने का, ठीक है। लिख लो आप चाहिए तो। अपादान अपादान जैसे में से मतलब वो अलग होने वाला। संप्रदान ऐसा हो गया जैसे मैंने पुत्र को दूध दिया, तो को किसके लिए दिया, पुत्र के लिए दिया ना मैंने वो चीज। यूज हम को कर रहे हैं लेकिन के लिए ही वहां पे प्रयोग होता है। जैसे हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसमें संप्रदान यूज होगा। ठीक है, तो किसके अपादान लिए कैसे काम यूज कर रहे करें? हो, ऐसा देखो। कर्ता के आगे आपने ने लिखा, नम्रता जी। कर्ता ने कर्ता ने मतलब कर्म कौन, को करण से, संप्रदान संप्रदान के के लिए। लिए, अपादान से, लेकिन ये वाला से और करण से वाला अलग है। करण से मतलब साधन क्या यूज किया, टूल क्या यूज किया वो, और अपादान से मतलब किस चीज से अलग करके, किसमें से ये काम हुआ है, मेन चीज क्या है जिसमें से अलग करके ये काम हुआ है, ठीक है। और अधिकरण में मतलब में भी हो सकता है, पर भी हो सकता है इसमें। सपोर्ट, क्या चीज के सपोर्ट से ये काम हुआ है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, इसमें एग्जाम्पल है ना आगे, ठीक है। जो स्वतंत्रतया यानी स्वाधीनता से करता है वो करता है। कर्ता जिसे प्राप्त करता है, अभी जो काम कर रहा है वो करता है, ये यहाँ पर लिखा है अभी, ठीक है। अभी कर्ता ने बोला ना तो उसको मतलब समझा रहे अभी। फिर क्या किया कर्ता ने, कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है, वो काम है, ठीक है। साधकतम अर्थात उत्कृष्ट साधन को करण कहते हैं, तो जिस चीज से उसने वो काम किया, वो इंस्ट्रूमेंट टूल को साधन कहते हैं, वो करण है, ठीक है। कर्म जिसे दिया जाता है अथवा जिसके लिए किया जाता है वह संप्रदान है। तो यहाँ पर के लिए बराबर, जिसमें से कर्म किया जाता है वो ध्रुव वस्तु अपादान है। जो मेन चीज में से अलग करके जो हुआ है, मेन द्रव्य जो है उसमें से अलग करके जो काम हुआ है वो ध्रुव वस्तु है। मैं क्यों द्रव्य और ऐसा सब बोल रही ताकि आपको आगे समझ में आए, क्योंकि हम आगे जब निश्चय देखेंगे तो द्रव पर्याय की बात आएगी उसमें, ठीक है। और जिसमें अर्थात जिसके आधार से कर्म किया जाता है वो अधिकरण है, सपोर्ट, ठीक है। ये 6 कारक अभी हम 2 दृष्टि से देखेंगे, व्यवहार हाँ, और निश्चय के भेद से 2 प्रकार के हैं। अभी अच्छा, देखो ध्रुव हमने निमित्त, वस्तु के लिए आपने क्या बोला मैम, शिल्पा जो जी? मेन द्रव्य है ना जिसमें से काम अलग, जिसमें से हुआ है वो अलग, जो भी काम हो रहा है वो, ठीक है। आ, इसको 2 अपेक्षा से देखेंगे हम लोग कारक को, व्यवहार और निश्चय। हमने निमित्त उपादान पढ़ा था ना, तो अभी उपादान इसमें से कौन सा वाला कारक होगा, अभी आप गेस कीजिए, निश्चय वाला होगा कि व्यवहार वाला। क्या पूछा आपने, क्या कर्ता क्या बताने? निश्चय है क्या? निमित्त उपादान पढ़ा था ना अपन ने। हाँ हाँ। अभी आप बताइए कि निमित्त कौन सा वाला कारक है, और उपादान इसमें से व्यवहार और निश्चय में कैसे फिट करोगे आप, निमित्त निश्चय है या व्यवहार है। निमित्त तो व्यवहार होगा ना। हाँ वही, मेरे को वही सुनना है आप लोगों से। हाँ, निमित्त निमित्त तो व्यवहार, व्यवहार कारक है, और उपादान कौन सा क्या कारक हुआ फिर। निश्चय कारक। निश्चय। हाँ तो ये देखो, ये एक ही चीज है, अलग दृष्टि से अच्छा, हम देख रहे हैं सेम थिंग। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, इधर क्या बोला है उधर क्या बोला है, कहीं इस अपेक्षा से कहते हैं, कहीं अपेक्षा से, कहीं वर्ड्स बदल जाते हैं, मतलब वही है, विरोध नहीं है इन दोनों बातों में, ठीक है। जहां पर जहां पर के निमित्त से कार्य की सिद्धि लगती है वहां व्यवहार कारक है। जैसे हमने निमित्त कहा था, वहां पर जो चेंज नहीं होता है, निमित्त स्वयं चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंट रहता है, तो वो पर है। तो वैसे ही यहाँ पर के निमित्त से कार्य होता है, वह लगती है, देखो यहाँ पर लिखा है लगती है, मतलब होती नहीं है सिद्धि, हमें लगती है कि उसकी वजह से कार्य हो रहा है, वहां व्यवहार कारक है। और जहां अपने ही उपादान करण से, उपादान वर्ड भी यूज किया उन्होंने यहाँ पर,
से कार्य की सिद्धि की जाती है वह निश्चय कारक है। तो यहाँ खुद ही फिट हो गया ना, निमित्त से लगती है वो व्यवहार कारक है और उपादान से लगती है वो निश्चय कारक है। आया ख्याल में? हाँ, तो ऐसा कोरिलेट करने का है अपने को वो लेसन से थोड़ा थोड़ा, ठीक है। व्यवहार कारकों को इस प्रकार घटित किया जाता है। अभी व्यवहार कारक हमने वहां पर भी देखा था, कुम्हार और घट और मिट्टी चक्र वगैरह का एग्जाम्पल। अभी सेम व्यवहार कारक निमित्त के लिए वहां देखा था, अभी हम यहाँ पर व्यवहार कारक के लिए भी वही एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। कुम्हार यहाँ पर करता है, क्योंकि यहाँ पर तो जो दिखेगा करते हुए वही करता बोलेंगे हम, बराबर, क्योंकि ये व्यवहार है, निमित्त है। तो कुम्हार करता है, और क्या कर रहा है वो कुम्हार, क्या कर रहा है, उसका घड़ा कर्म बनाना। क्या है, घड़ा बनाना, बराबर। घड़ा मतलब मटका बनाना। फिर किस चीज से बना रहा है, तो करण क्या है, उसका साधन क्या है, वो जो दंड यूज कर रहा है, वो चक्र है जिसके ऊपर उसने वो मट्टी रखी है, वो साधन है, वो करण है, ठीक है। फिर किसके लिए बना रहा है कुम्हार, तो कुम्हार जल भरने वाले के लिए घड़ा बना रहा है, तो वो क्या बन गया, संप्रदान। जल भरने वाला संप्रदान बन गया, इसीलिए जल भरने वाला संप्रदान है। फिर किसमें से बना रहा है वो, तो टोकरी में जो मिट्टी थी ना उसमें से लेकर घड़ा बना रहा है। तो इसमें से अलग किया ना मिट्टी में से, तो क्या हो गया, अभी मिट्टी क्या हो गई, वो अपादान, ठीक है। और पृथ्वी के आधार पर सब कुछ जमीन पे रखा हुआ है ना, तो वो अधिकरण बन गया। पृथ्वी जो है वो अधिकरण बन गई, क्योंकि उसके ऊपर रखा है, या मैंने बोला ना पर या में, ऐसा आएगा अधिकरण में। तो पर आया यहाँ पर, तो उस पे अधिकरण बन गया पृथ्वी। तो यहाँ सभी कारक जो है व्यवहार वाले, इसमें सभी भिन्न भिन्न है, और निश्चय में एक ही जो द्रव्य है वही कारक है सब तरह से, क्योंकि दूसरे पर की अपेक्षा ही नहीं है ना, द्रव्य स्वतंत्र है, ठीक है। परमार्थ से कोई द्रव्य किसी का, परमार्थ मतलब एकदम सर्वार्थ जो सच है, अर्थ है उसका वो, ठीक है। सर्वो एकदम प्रॉपर सत्य जो है, परम सत्य बोलते हैं ना, वैसे कोई द्रव्य किसी का कर्ता हर्ता नहीं हो सकता, इसीलिए क्षवो व्यवहार कारक असत्यार्थ है। असत्यार्थ मतलब उसको उपचार कह सकते हैं, ठीक है, उपचार वाला सच है वो, एकदम परमार्थ वाला सच नहीं है। लेकिन उसको झूठ भी नहीं करेंगे, उपचार से तो सच है ना वो। ऐसा ऐसा आप बोलो कुछ नहीं कर सकता तो मट्टी अपने आप बन जाएगी घड़ा, कुम्हार नहीं उठाएगा, तो व्यवहार तो है ना, निमित्त है ही वो, उसकी जरूरत है, उसका प्रेजेंस लगता है, ठीक है। खाली वो चेंज नहीं हो रहा है उस कार्य में। वे मात्र उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से कहे जाते हैं। देखो व्यवहार नए, अभी हम लोग ने डिटेल में उसके भेद तो पढ़े नहीं है व्यवहार नए से, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता रही हूँ। उपचारित मतलब फॉर्मेलिटी से कहा जाता है, और असद्भुत मतलब दो अलग द्रव्यों में हम जब एक होने का व्यवहार करते हैं उसको असद्भुत। जैसे मिट्टी चेंज हो रही है और हम कुम्हार को उसका कर्ता कह रहे हैं, तो एक जीव द्रव्य हो गया और एक पुद्गल द्रव्य हो गया, तो इसके लिए उसको असद्भुत व्यवहार नए कहते हैं। उसके व्यवहार नए के अलग अलग भेद है, असद्भुत और सद्भुत, और असद्भुत में भी उपचरित अनुपचरित। लेकिन इतना अपने को समझ में आया कि इसको उपचार से, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से हम ये कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ठीक है। निश्चय से किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ कारकता का संबंध है ही नहीं, बराबर। हम पर की अपेक्षा नहीं है, निश्चय से मैं स्वयं स्वयंभू हूँ, स्वयं से होता हूँ, ठीक है। निश्चय कारक, अभी इसी पर हम निश्चय कारक घटित करेंगे, जो ऊपर का एग्जाम्पल दिया था उस सेम पे। तो यहाँ पर क्या है, मिट्टी स्वतंत्रतया घड़ा रूप कार्य को प्राप्त होती है, इसीलिए मिट्टी ही करता है। किसने किया, मिट्टी ने किया, खुद को क्या किया, अपनी पर्याय चेंज करके घड़ा रूप बन गई वो, बराबर। तो उसका कर्म वही है, जो मिट्टी से ही बनकर घड़ा बन गया, तो कर्म क्या हुआ, घड़ा, और कर्ता कौन हुई, मिट्टी। अथवा घड़ा मिट्टी से अभिन्न है, इसीलिए मिट्टी स्वयं ही कर्म हुई। एक पर्याय से चेंज होकर दूसरे पर्याय में गई, तो वो भी मिट्टी ही है ना, अल्टीमेटली उसका जो बेस है वो तो मिट्टी है। तो कर्ता भी मिट्टी हुई और कर्म भी मिट्टी हुई। फिर अपने परिणमन स्वभाव से मिट्टी ने घड़ा बनाया। देखो हमको मालूम है प्रत्येक द्रव्य, हमने सब चीजों के सामान्य गुण देखे थे, याद है आपको, पहले 6 गुण सामान्य कॉमन अपने को पढ़ाए थे, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, मैं तो प्रमेयत्व, लघुत्व। प्रदेशत्व और अगरु लघुत्व। अभी उसमें से द्रव्यत्व गुण मतलब कंटिन्यूअसली हर एक द्रव्य में उत्पाद व्यय चल रहा है, बराबर। तो यहाँ पर वो उसका तो परिणमन होने ही वाला था मिट्टी का, अभी वो जिस रूप होने वाला था वही उसकी योग्यता थी। तो और वस्तुत्व में
क्या आता है कि हर एक द्रव्य जो है अपनी अर्थक्रिया के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, किसी की अपेक्षा रखता नहीं है। तो वो जो भी है वो किसी और के प्रयोजन की बात नहीं है, वो खुद के लिए चेंज होता है उसको। अब हम उस दिन भी निमित्त उपादान में हम कह रहे थे कि आई थिंक रेती घड़े रूप नहीं बन सकती तो वो अयोग्य है। वो हमारी दृष्टि में अयोग्य, क्योंकि घड़ा हमको लग रहा है कि काम का है, और उसका जो परिणमन चल रहा है उसके वस्तुत्व गुण से वो अपने लिए बराबर अपना अर्थ क्रिया बराबर कर रही है अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम अपनी दृष्टि नहीं लगाना है अपने को, उसका वही परिणमन था अभी। ठीक है, तो यह परिणमन स्वभाव जो है उससे मिट्टी ने घड़ा बनाया, इसलिए उसका खुद का स्वभाव जो है वही करण है। अपना चेंज होने का जो भी द्रव उत्पाद वह द्रव चल रहा है उसका वो परिणमन उसका करण है। फिर मिट्टी ने घड़ा रूप कर्म अपने ही लिए किया, अपने ही लिए किया, किसी और के लिए नहीं करते हैं कुछ भी। वस्तुत्व गुण के हिसाब से सब चीज अपने हिसाब से अपने लिए ही चेंज होती है। ठीक है, इसलिए मिट्टी स्वयं संप्रदान है। मिट्टी ने अपने में से पिंड रूप अवस्था नष्ट कर घट रूप कार्य किया। तो पहले वो जो भी उसकी पर्याय थी वो नष्ट होके नई घड़े वाली पर्याय उत्पन्न हुई। किसमें से हुई? खुद में से ही हुई। तो फिर वो जो स्वयं तो वो ध्रुव बनी रही, उसका ध्रुवत्व वैसे ही रहा ना, पर्याय चेंज हो गई। तो वो अपादान स्वयं में से ही आया। किसमें से चेंज हुई? अपने में से ही चेंज हुई। ठीक है, मिट्टी ने अपने ही आधार से घड़ा बनाया। ठीक है, अपने ही द्रव्य के आधार से चेंजेस चल रहा है, तो वो अधिकरण भी स्वयं ही है। तो उसको किसी भी चीज की अपेक्षा यहाँ पर नहीं बताई है। इस प्रकार निश्चय से छह कारक एक ही द्रव्य में घट गए अभी। ठीक है, तो व्यवहार से एक तरह से देखा हमने और निश्चय से भी देख लिया। ठीक है, अभी तक कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर परमार्थ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता और द्रव्य स्वयं ही अपने को, अभी देखो फिर से वो नाम आ गए 6, स्वयं ही मतलब कर्ता ने, स्वयं ने, अपने को, अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में करता है। 6 कारक आ गए, इसलिए निश्चय 6 कारक ही परम सत्य है। उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसीलिए स्वयं ही 6 कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री की कोई सहायता नहीं, उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसीलिए केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। अभी ये सब हमने क्यों पढ़ा है? हम हमारे प्रयोजन की बात अभी यहाँ पर आएगी ना। हमको मोक्ष चाहिए, हमको केवल ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए हमको कब उपदेश मिलेगा, कब हमारा ये होगा, वैसा सब अपेक्षा करके नहीं बैठना है। अपने को अपना कार्य चालू रखना है। ठीक है, अपने अंदर जो चेंज करना है वो हमारा पुरुषार्थ चालू रखना है हमको। सदुपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही 6 कारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। वह आत्मा स्वयं अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसीलिए स्वयं ही करता है। स्वयं अनंत शक्ति वाले केवल ज्ञान को प्राप्त करने से उसका केवल ज्ञान जो कर्म है अथवा केवल ज्ञान से स्वयं अभिन्न होकर स्वयं ही कर्म है, वो खुद ही करता है, वो खुद ही अपना कर्म है। अपने अनंत शक्ति वाले परिणमन स्वभाव रूप, अभी वो बार बार अनंत शक्ति वाले है ना, उसको आप गौण करो तो आपको सेंटेंस थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, देखो अपने ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है इसीलिए स्वयं करता है, और अपना कर्म अपने पर्याय खुद प्रकट करेगा। केवल ज्ञान जो है वो अपना कर्म भी खुद ही है। और फिर केवल ज्ञान अपने काय से प्रकट करेगा? वो अपने स्वभाव से, स्वभाव ही उसका साधन है। तो जो परिणमन स्वभाव है उसका, तो उसके हिसाब से वो उत्कृष्ट साधन से केवल ज्ञान को प्रकट करेगा। इसलिए वो किसके लिए करेगा? अपने स्वयं के लिए करेगा। तो करण भी स्वयं है और संप्रदान भी स्वयं है। और अपने में से ही अपने मतिश्रुत आदि जो अपूर्ण ज्ञान था, अल्प ज्ञान दूर करके केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, तो अपने में से ही प्रकट हुई, तो अपादान भी वो स्वयं हुआ। ठीक है, और स्वयं ही और अपने में ही अर्थात अपने ही आधार से, अपने ही जो आत्मा के आधार से केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह स्वयं ही अधिकरण भी है। आया ख्याल में? ठीक है, इस प्रकार स्वयं 6 कारक रूप होता है, इसीलिए वह स्वयंभू कहलाता है। स्वयंभू मतलब स्वयं से होता है, आत्मनिर्भर, टोटल, कंप्लीटली। ठीक है, और ये आत्मा की बात नहीं है, यह प्रत्येक द्रव्य की बात है। ठीक है, प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है, सबका ही वो गुण है। यह तो आत्मा की शुद्ध पर्याय की बात हुई। आत्मा के विकारी भावों और ज्ञान, अभी जिज्ञासु पूछ रहा है कि ये तो आपने शुद्ध पर्याय प्रकट हुई उसकी बात की,
लेकिन जो विकारी पर्याय है, जो कषाय करते हैं आदि, तो उसके बारे में क्या ये कारकता चलती है? उसमें तो दिखता ही है हमको निमित्त भार, किसी ने गुस्सा दिलाया, किसी ने अच्छा किया तो खुशी होती है वगैरह। तो प्रवचनकार कहते हैं नहीं, सर्व द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में 6 कारक निश्चय से स्वयं में वर्तते हैं। इसीलिए आत्मा और पुद्गल, चाहे वे शुद्ध दशा में हो चाहे अशुद्ध दशा में, 6 कारक रूप स्वयं ही परिणमन करते हैं। तो दूसरे को हमको दोष नहीं देना है कि उसकी वजह से, इसकी वजह से। तो यहाँ पर दूसरे कारकों की यानी निमित्त कारणों की अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो हम हमारे जो भी विकारी भाव आ रहे हैं उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है और उसको हमें ही चेंज करना है। ठीक है। कुंद आचार्य देव ने अपने पंचस्तिकाय नामक महाग्रंथ में इसका उल्लेख किया। पंचस्तिकाय की 62वीं गाथा की टीका लिखते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने खूब खुलासा किया है, जो इस प्रकार है। ठीक है, अभी उन्होंने 2 चीज बताई है, कैसे पुद्गल जो द्रव्य कर्म है वो अपने स्वयं के कारक है 6 कारक, और जो जीव है वो अपना स्वयं का निश्चय कारक है, ऐसे। तो ये 2 पैराग्राफ में वही बात बताई है। तो पहला पैराग्राफ द्रव्य कर्म की अपेक्षा से है। तो पुद्गल स्वतंत्र रूप से द्रव्य कर्म को कर्ता होने से पुद्गल स्वयं ही करता है। जो पुद्गल में जो कर्म वर्गणाएं होती है वही चेंज होकर द्रव्य कर्म बनती है। तो कौन कर रहा है? वो पुद्गल की कर्म वर्गणा, तो वो पुद्गल ही कर्ता हो गया। और क्या कर रहा है वो? तो अपने ही कर्म वर्गणा को द्रव्य कर्म रूप परिणमित कर रहा है। तो वो स्वयं ही एक चेंज खुद में ही कर रहा है। तो वो कर्म भी वो स्वयं हो गया उस अपेक्षा से, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में खुद को चेंज कर रहा है। तो वो कर्म भी स्वयं ही है। फिर कैसे कर रहा है वो? स्वयं द्रव्य कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाला होने से पुद्गल स्वयं ही करण है, क्योंकि उसमें परिणमन शक्ति है। सभी द्रव्यों में अपनी शक्ति है उत्पाद वय द्रव्य की, तो वो परिणमन करेंगे ही करेंगे। तो उनका जो स्वभाव है द्रव्यों का, वही उनका साधन हुआ फिर। ठीक है। सॉरी। तो वही साधन हुआ। फिर किसके लिए कर रहा है ये परिणमन? अपने को द्रव्य कर्म रूप परिणाम देता होने से पुद्गल स्वयं ही संप्रदान है। तो अपने लिए ही कर रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव ही वो चेंज होना है, किसी और के लिए नहीं चेंज हो रहा है। वो हमने भाव किया इसके लिए वो चेंज होकर आ गया, ऐसा नहीं है। उसका अपना परिणमन चल रहा है और अपना अपना परिणमन चल रहा है। खाली जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो इतना घनिष्ठ है कि हमको लगता है कि सब साथ में हो रहा है करके। ठीक है। फिर अपने में से पूर्व परिणाम का व्यय करके द्रव्य कर्म रूप परिणाम करता होने से तथा पुद्गल द्रव्य रूप से ध्रुव रहता होने से पुद्गल स्वयं ही अपादान है। तो वहां पर क्या हुआ? उसकी जो पहली वाली पर्याय थी वो चेंज होकर उसने स्वयं में से ही दूसरी पर्याय निकाली है, तो अपने में से ही निकला है। तो अपादान भी स्वयं है और अपने ही आधार से द्रव्य कर्म करता होने से पुद्गल स्वयं ही अधिकरण है। तो जो द्रव्य कर्म है उसको पुद्गल की अपेक्षा से अपना ही खुद का निश्चय कारक बताया है। ठीक है। उसी प्रकार जीव के बारे में लिखा है। एक मिनट, शायद आई एम सॉरी। सॉरी। ओके। उसी प्रकार जीव स्वतंत्र रूप से जीव भाव का कर्ता होने से जीव स्वयं ही करता है। तो अभी हम जीव के लिए भी वही अपेक्षा लगाएंगे। हम ही हमारे जीव भाव जो भी है करते हैं, जो भी हमने भाव पढ़े हैं वगैरह, कौन कर रहा है? जीव ही कर रहा है। तो इसके लिए हम ही हमारे करता है। जीव भाव को प्राप्त करता होने से जीव भाव कर्म है, अथवा जीव भाव से स्वयं अभिन्न होने से जीव अपने भावों से स्वयं अभिन्न है, तो जीव स्वयं ही कर्म है। स्वयं जीव भाव रूप से परिणमित होने की शक्ति वाला होने से जीव स्वयं ही करण है। ठीक है। अपने को जीव भाव देता होने से, यानी कि अपने लिए ही कर रहा है वो, तो स्वयं ही संप्रदान है, किसी के लिए नहीं कर रहा है। अपना ही परिणमन खुद अपने लिए, अपनी पर्याय द्रव्य में से अपनी पर्याय निकाल के कर रहा है। तो सब कुछ वही है। अपने में अपने पूर्व भाव का व्यय करके जीव भाव
कर्ता होने से और जीव द्रव्य रूप में ध्रुव रहने से जीव स्वयं ही अपादान है। तो अपनी ही जो ध्रुव रूप द्रव्य है उसी में से पर्याय निकलती है ना, पहले पर्याय गई नई पर्याय आई तो उसमें से ही निकला है, तो ये अपादान भी स्वयं है। अपने में अर्थात अपने आधार से जीव भाव कर्ता होने से जीव स्वयं ही अधिकरण भी है। अपने ही आधार से सब कुछ कर रहा है, कोई इन्वॉल्व नहीं है उसमें। कर्म वास्तव में स्वयं ही षटकारक रूप परिणमित होता है, इसलिए अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं रखता है। इसी कारण जीव षटकारक रूप परिणमित होता है। इसीलिए अन्य अन्य इसी प्रकार जीव भी षटकारक रूप परिणमित होता है, इसलिए अन्य के षटकारों की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए निश्चय से कर्म का कर्ता जीव नहीं है और जीव का कर्ता कर्म नहीं है। मेन तो यही हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना हमेशा कि इन दोनों में बहुत गहरा रिलेशन है, कर्म हमसे करा रहे हैं आदि। तो ये बता रहे हैं कि उसका अपना परिणमन चल रहा है अपने ही षटकारकों से निश्चय के, और जीव का अपना परिणमन चल रहा है। तुम अपना काम करो, उसकी अपेक्षा मत रखो करके, ठीक है। तो निश्चय से देखो, एक ही बात को ना अलग अलग अनुयोग से भी पता होना चाहिए कि अलग अलग तरीके से बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम यही समझ के बैठ जाए। ये एक अपेक्षा से बता रहे हैं। आप द्रव्यानुयोग पढ़ोगे तो ऐसा ही बताएंगे कि हम हमारे करता है वगैरह आदि आदि। फिर प्रथमानुयोग पढ़ोगे तो उसने ये भाव किया, इसके लिए उसके ऐसे कर्म बंधे, इसके लिए वो इस गति में गया। तो वो अपेक्षा वहां बताने की अलग है। जो प्रथमानुयोग की स्टोरीज आती है ना, जो हम पढ़ते हैं सब वगैरह, तो उसमें उस अपेक्षा से कर्म की अपेक्षा से बताएंगे ज्यादातर, ठीक है। फिर चलनानुयोग बताएंगे तो उसमें भी अलग अलग अपेक्षा से बताएंगे। कर्णानुयोग में जो बताएंगे उसमें तो कर्म के बारे में और डिटेल में बताएंगे कि कर्म जब जाता है तो निश्चित ही फल देता है। जब फल देता है तो आत्मा में हलन चलन होती ही होती है। उसमें आप भाव करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये सब अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं आप एक ही बात को। लेकिन ये आपके भाव आपके हाथ में है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। निश्चय आपके जो करना है वो आपके हाथ में है, ठीक है। निश्चय से पुद्गल द्रव्य, और ये उपदेश की शैली है, आपके हाथ में है। जैसे जैसे आप आगे आगे पढ़ाई में बढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा सब परिणाम सहज चल रहा है करके, तो और आगे का लेवल आएगा जब, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी। अभी हमारा जो लेवल है उसमें हमको करना है, जो भी हमको वो समझना है कि हमें पुरुषार्थ ऐसा करना है करके। हमारे भाव कर्म चाहे जो करे, हमारे भाव विकारी हो तो उसमें हमको उसका साथ नहीं देना है। उसको समझना है कि ये कर्म की वजह से हो रहा है, तो हम कैसे समता रखे उस वक्त करके, ठीक है। निश्चय से पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि कर्म योग्य पुद्गल स्कंदो रूप परिणमित होता है, और जीव द्रव्य भी अपने औदायिक भावों रूप स्वयं ही परिणमित होता है। दोनों के कारक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष है। अतः किसी द्रव्य को के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं है, ठीक है। यही बार बार वो वही बता रहे हैं। तो अभी वो जिज्ञासु पूछ रहा है मेन चीज वही, क्या हम क्यों पता करें ये सब, क्या लाभ क्या है सब पता करने का, ठीक है। तो अभी वो बता रहे हैं। स्पष्ट है कि जहां तक श्रद्धा में ऐसी मान्यता का सद्भाव है कि अन्य द्रव तद्भिन्न, अन्य द्रव तद्भिन्न मतलब उससे अलग, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की उत्पाद वैध रूप क्रिया परिणति का कर्ता आदि होता है। जब तक ये मान्यता है कि दूसरा द्रव्य मेरे उत्पाद वैध द्रव्य का क्रिया में कुछ भी उसका लेना देना है, तो वो क्या है, मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व दशा है। और जहां ये श्रद्धा में आ गया कि उसका स्थान वस्तुभूत, यह विचार, जब ये ऊपर के जो भाव है उसके बदले में नया विचार क्या आएगा प्रॉपर, अभी प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया परिणति का कर्ता आदि आप स्वयं है। यह आत्मा अपने अज्ञानवश संसार का पात्र आप स्वयं बना हुआ है, और अपने पुरुषार्थ द्वारा उसका अंत कर आप स्वयं मोक्ष का पात्र बनेगा। तो हम अपने ही अज्ञानता मिथ्यात्व की वजह से घूम रहे हैं, और ये मिथ्यात्व का नाश कौन करने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। हमें ही पढ़ना है, हमें ही कॉन्टेम्पलेट करना है, अपने से विचार विमर्श करना है, अंदर अपने को कन्विंस करना है क्या है, परीक्षा करना है, जो लिखा है उसके बारे में अप्लाई करके देखना है। ऐसे नहीं कि यहाँ लिखा है तो मैं मान लूं, फिर वो टेम्पररी होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको इंस्पेक्शन करो, एग्जामिन करो, अप्लाई करो, अपने से कन्विंस करो। नहीं होता है किसी से पूछो कि ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। उसके बाद में जो चेंज आएगा कि ये सब मैं खुद घूम रहा हूँ, मैं नष्ट कर सकता हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है, ये भाव भी इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर यहाँ पर आनंद आ रहा है तो निकलने का भाव भी नहीं आएगा। इसके लिए छह डाला वगैरह में संसार का स्वरूप वगैरह, चार गति ब्रह्मांड में कितना दुख है वो समझाते हैं। तो उसको इमेजिन करो खुद ही। जब कुत्ता देखते हो तो खुद को उसके अंदर इमेजिन करो, अगर मैं भी वो कुत्ता होता तो मेरी क्या दशा होती।
अगर मैं देव होता तो मेरी क्या दशा होती, अगर मैं नरक में होता तो नरकों के दुख सुने हैं ना, अपन ने पढ़े हैं कितने सारे, तो क्या दशा होती। उनकी जगह पे अपने को रखो, और खुशी है क्या, और खुशी है तो टेम्पररी है कि परमानेंट है, तो वो सब सोचो, तो उत्पन्न होगा कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं घूमना है वगैरह। और कितने काल से हम घूम रहे हैं, जब पंच परावर्तन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कितने काल से हम घूम रहे हैं, भटक रहे हैं करके। ठीक है, फिर भी संतोष कहाँ है हमको। हाँ, नया नया कुछ देखना है तो अभी भागेंगे, ये वहां नया मंदिर बना है, नया वो बना है, सब चलो वहां पर, रिसोर्ट भी बना है तो भी भागते हैं लोग फिर देखने के लिए। तो उसको पुद्गल को पुद्गल के रूप देखना, अपनी दृष्टि चेंज करनी है हमको बेसिकली सब चीज देखने की। कहाँ थे हम, तो हम, हाँ, वहीं से आत्मा की सम्यक दर्शन रूप अवस्था का प्रारंभ होता है, और इस आधार से जैसे जैसे चरित्र में पर निरपेक्षता आकर स्वावलंबन में वृद्धि होती होती जाती है, वैसे वैसे सम्यक दृष्टि का उक्त विचार आत्मचर्या का रूप लेता हुआ परम समाधि दशा में परिणित हो जाता है। तो जैसे जैसे ये बात धीरे धीरे आएगा चेंज, ऐसे नहीं है कि एक दिन में सब चेंज हो जाएगा करके। पहले समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, श्रद्धा करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने आचरण में दिखेगा वो। ठीक है। अतएव अन्य द्रव्य तद्भिन्न अन्य द्रव्य की क्रिया परिणति का कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, यह व्यवहार से कहा जाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, सिर्फ ये व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से तो प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया परिणति का स्वयं ही करता है, स्वयं कर्म है, स्वयं करण है, स्वयं संप्रदान है, स्वयं अपादान है और स्वयं अधिकरण है, यही सिद्ध होता है। अनादिकाल से यह जीव निश्चय षटकारक को भूलकर अपने विकल्प द्वारा मात्र व्यवहार षटकारक का अवलंबन करता आ रहा है, इसीलिए वह संसार का पात्र बना हुआ है। जब वह निश्चय षटकारक का यथार्थ निर्णय करके पुरुषार्थ द्वारा अपना त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेकर शुद्ध आत्मानुभूति प्रकट करता है, तब वो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है उसके। अतः जीवन संशोधन में निश्चय षटकारक का सम्यक ज्ञान करना कार्यकारी है। ठीक है, पहले ज्ञान होगा, फिर उस पर श्रद्धा होगी। पहले ये जो आगम का ज्ञान है वो भी एक प्रकार से सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक होना चाहिए आइडियली, लेकिन अभी पहले ज्ञान होगा, फिर उसके ऊपर हम विचार विमर्श चिंतन जो भी करेंगे, फिर जब जो सम्यक दर्शन होगा तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है फिर। ठीक है, यहाँ यह कहा गया है कि निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है, अतः शुद्धात्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए सामग्री यानी कि बाह्य साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव परतंत्र होते हैं। तो हमको बाहर कुछ नहीं ढूंढना है। आज आपने हमें निश्चय और व्यवहार षटकारों के संबंध में बताया, इससे हमें बहुत लाभ मिला। पर एक बात समझ में नहीं आई कि आपने कारक 6 ही क्यों बताए। हमने तो सुना था कि कारक 8 होते हैं। तो 2 कारक जो ग्रामर पढ़ा था अपन ने व्याकरण, उसमें 2 और होते हैं, एक संबंध वाला और एक संबोधन वाला। बराबर, संबोधन वाला तो पहले आता है, वो ओ अहो अजी सुनो ऐसा वाला, तो उसका तो कोई कार्य में प्रयोजन नहीं है। तो खाली संबोधन करने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए होता है, तो उसके लिए उसको यहाँ से हटा दिया है। और संबंध जो है, संबंध कारक, वो कर्ता का किसी और से संबंध बोलते हैं। जैसे कि रामपुर का लक्ष्मण, तो लक्ष्मण किधर का था, रामपुर का, ऐसे। कि वहां दशरथ का बेटा राम, ऐसे। तो वो कर्ता का किसी और से संबंध बता रहा है, वो संबंधी का कोई इससे कार्य से प्रयोजन नहीं है, तो इसके लिए वो भी हटा दिया, संबंध कारक भी हटा दिया। जो 6 प्रयोजन भूत है वही कारक यहाँ पर रखे हुए हैं। जो किसी न किसी रूप में क्रिया व्यापार के प्रति प्रयोजक होता है, उसे ही हम यहाँ पर कारक कहते हैं। संबंध और संबोधन क्रिया के प्रति प्रयोजक नहीं है, अतः उन्हें कारकों में नहीं लिया गया है। षट कारक व्यवस्था को समझकर पर से दृष्टि हटाकर आत्म केंद्रित होने का अभ्यास रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है। देखो, मैंने थोड़े 2-4 दिन पहले एक पोस्ट डाला था, आपने पढ़ा था क्या? सब एक ही कारक को मैंने, एक ही सेंटेंस को मैंने निमित्त उपादान की दृष्टि से और निश्चय और व्यवहार कारक की दृष्टि से और 5 समवाय की दृष्टि से उसमें पोस्ट में बताया था। मुझे लगता है मिस हो गया बहुत कम, मैंने यहाँ पर इसको उतारा है, तो हम वो एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा और अपने को क्लैरिटी आएगी। 1 मिनट शेयर कर देंगे। ये दिख रही है स्क्रीन आपको?
हम्म। हाँ, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया था मैंने, रमा ने दही जमाया। ये सेंटेंस हम लेंगे और इसी कार्य को हम भिन्न भिन्न दृष्टि से देखेंगे। तो अभी हमने षटकारक पढ़ा है, तो व्यवहार षटकारक से पहले हम देखते हैं उसको। तो अभी यहाँ पर कर्ता कौन हुई? रमा। रमा ने दही जमाया ना, तो कर्ता क्या कौन हुई? रमा। उसका कर्म क्या हुआ? ये दही को जमाना, बराबर। साधन क्या हुआ उसमें? जामन। जो उसने दही जमाने के लिए दूध में जामन डाला होगा ना, तो वो उसका साधन हो गया। फिर किसके लिए जमाया? खाने के लिए जमाया, ठीक है, तो वो संप्रदान हो गया। अपादान क्या हुआ? दूध में से दही जमेगा ना, तो अपादान जो है वो दूध हो गया। और किसके आधार से बनाया? डिब्बे में जमाया होगा, तो अधिकरण हो गया डिब्बा। ये हो गए व्यवहार षटकारक, बराबर। इसमें सब भिन्न भिन्न है, देखो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आप देखोगे, अगर जो अपादान आता है ना, आप बुक में भी जो एग्जांपल्स थे उसमें भी देखोगे ना, तो अपादान जो होता है वो जनरली जो त्रिकाली ध्रुव जो द्रव्य होता है ना मेन, वो वाला व्यवहार षटकारक में भी वही होता है वो, ठीक है। जो हमने निमित्त उपादान में जो त्रिकाली उपादान देखा है ना, वही अपादान होता है व्यवहार षटकारक में भी, ठीक है, क्योंकि उसी में से जो भी पर्याय निकलेगी ना वो, ठीक है। और निश्चय षटकारक में अब यहाँ पर दूध स्वयं ही कौन करता हुआ? दूध स्वयं ही कर्म रूप परिणित हुआ, इसलिए दूध ही करता है, बराबर। दूध दही से अभिन्न है, इसीलिए एक गोरस है ना, वो भी दूध दूध की पर्याय है दही भी, तो इसीलिए वही कर्म है। दूध का दही रूप परिणमन का स्वभाव से ही, उसके अपने स्वभाव से कार्य हुआ है, अतः साधन कौन है? उसका परिणमन स्वभाव, वो स्वयं ही साधन है। यह कार्य उसने किसके लिए किया? अपने ही लिए किया, क्योंकि परिणमन उसका स्वभाव है, वो चेंज होने वाला था, उसको उसकी वही योग्यता थी। अतः संप्रदान कौन है? मतलब अब वो स्वयं ही संप्रदान है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो संप्रदान ही हुआ ना, दूध। हाँ, दूध ही संप्रदान है, उसके स्वयं परिणमनशील की वजह से उसने अपने लिए ही ये कार्य किया है। दूध जी ने अपने में से ही दही की पर्याय का निर्माण किया, इसलिए वो अपादान कौन है? वही अपादान भी वही है, ठीक है। जी हाँ। उसने यह कार्य अपने ही आधार से किया, इसलिए अधिकरण भी वही है। तो निश्चय षटकारक में सब कुछ दूध ही है, और व्यवहार में हमने देखा ये सब अलग अलग जो दिख रहा था हमको वो है, ठीक है। अभी यही रमा ने दही जमाया, इसको हम निमित्त उपादान की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो उपादान क्या था? जो वस्तु स्वयं परिनिमित होती है वह त्रिकाली उपादान है, अतः दूध ही त्रिकाली उपादान है, बराबर। अभी उसके परिणमन के प्रवाह क्रम में जो चेंज हो रहा था, धीरे धीरे दूध में दही बन रहा था, उसमें एक समय पहले की जो अनंतर पूर्व पर्याय थी, वो उसका अनंतर पूर्व क्षणवर्ती रूप जो पर्याय है वो उसका क्षणिक उपादान है, ठीक है। और जब वो चेंज हो गई, जिस पर्याय में अपनी योग्यता से वह दही रूप परिणमित हो गई, वो उसकी तत्समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण हो, बराबर। और इसमें निमित्त कौन हुआ? सब रमा है, जामन है, डिब्बा है, ये सब इस कार्य में निमित्त है, जो स्वयं परिनिमित नहीं हुए पर कार्य में अनुकूल रहे, प्रेजेंट रहे वो, बराबर। ये सेम कार्य को हम 5 समवाय की अपेक्षा से देखेंगे अभी। 5 समवाय जो होते हैं कोई आई थिंक सन्मति सूत्र ग्रंथ में बताया है, ये भी बहुत प्रचलित है ये भी, कि कोई भी कार्य होता है तो 5 चीजें होती है, वो जब 5 चीजें एक साथ में आती है तभी वो कार्य होता है, ऐसे कहा जाता है। तो ये 5 चीजें क्या है? स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, होनार और निमित्त, बराबर। अभी इनको ही देखो, जो स्वभाव है वो जो है वो त्रिकाली उपादान है, अर्थात दूध, बराबर। पुरुषार्थ क्या होता है? जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, वो पुरुषार्थ चल रहा था ना उसका चेंज होने का, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय जो थी, जो दहीरूप होने के पूर्व की पर्याय है, वो पुरुषार्थ है, बराबर। काल क्या है? वो समय, जब वो दूध दही रूप हो गया। जब हम तत्समय की योग्यता बोलते हैं ना, तो उसमें 2 चीजें होती है, एक तो तत्समय जो काल है, और उसकी योग्यता रूप पर्याय वो होनहार है, बराबर। वो होना ही था, उसकी भवितव्यता है वो, ठीक है। तो होनहार जो है वो तत्समय की योग्यता है, बराबर, दही रूप होने की पर्याय। और जो निमित्त था अगेन वो रमा, जामन और डिब्बा हो गया, ठीक है। तो ये एक ही कार्य को हमने जो 3 अपेक्षाओं से देखा। अभी हम इसको एक चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
जब कार्य होता है तो आप कहीं पढ़ोगे कि निमित्त उपादान की शैली से बता रहे हैं, कहीं पढ़ोगे कि षटकारक की शैली से बता रहे हैं, और कहीं पढ़ोगे कि 5 समवाय की शैली से बता रहे हैं। तो ये क्या कॉमन चीज है इनमें, हम वो देख लेते हैं। जब उपादान हम कहते हैं तो एक 3 टाइप के उपादान हमने देखे थे। तो एक तो पहला त्रिकाली ध्रुव, जो द्रव्य रूप उपादान है, जो त्रिकाली ध्रुव है वो त्रिकाली उपादान है। उसको हमने निश्चय षटकारक की शैली से देखेंगे तो जो अधिकरण है, जिसके आधार से, जो द्रव्य है जिसके आधार से कार्य हो रहा है और जो कर्ता भी वो स्वयं है, तो ये दोनों चीजें उसमें आ जाती है, अधिकरण और कर्ता। ठीक है, ये जो है मैंने इंफॉर्मेशन तत्वज्ञान जो तत्वज्ञान पाठमाला की गाइड है, तत्वज्ञान विवेचिका करके कल्पना बेन जी ने लिखी है, तो उसमें एक पैराग्राफ मुझे मिला तो मैंने उसको चार्ट रूप में बना दिया ताकि अपने को समझने में आसान हुए। उन्होंने एक पैराग्राफ में ये कंपैरिजन दिया था तीनों शैलियों का। ठीक है, तो ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ऐसा बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी पढ़ा दिया टाइप ऐसे। ठीक है, तो नहीं। 5 समवाय में तो यही जो स्वभाव है, हमने स्वभाव देखा था ना यहाँ पर, 5 समवाय में स्वभाव क्या है, त्रिकाली उपादान उसका। तो ये तीनों में ये कॉमन, फर्स्ट जो हम बोलते हैं, जो त्रिकाली उपादान है वो षटकारक में अधिकरण और कर्ता है, और 5 समवाय में स्वभाव है। बराबर। फिर निमित्त उपादान में हमने एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय देखी थी। बराबर, जो उपादान रूप थी, तो वो है अपादान। इसीलिए मैं आपको बता रही थी ना कि आप निश्चय और जो व्यवहार षटकारक भी देखोगे तो उसमें भी जो अपादान है वो वही पर्याय ही रहती है, उसमें से निकला है ना, जो कार्य हुआ है वो उस पर्याय से, तो वो अपादान है। और वो पुरुषार्थ है यहाँ पर, 5 समवाय में पुरुषार्थ है, क्योंकि जो पर्याय एक बिल्डअप होगी तब तक वो पर्याय नहीं आती, तब तक जीव पुरुषार्थ करेगा, जो चेंज वाली पर्याय है वो। ठीक है, फिर जिस पर्याय में काम होता है, यहाँ पर जो निमित्त उपादान में हमने उपादान के जो एक लास्ट वाली तत्समय की योग्यता वाली पर्याय देखी थी, उसी का नाम मैंने कहा था कि अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय भी है। बराबर, उसको यहाँ पर निश्चय षटकारक में वही साधन है, क्योंकि वो अपने आप से उत्पन्न हुई, अपने लिए उत्पन्न हुई और अपना काम खुद किया उसने, क्योंकि उसकी योग्यता वैसी ही है वो। ठीक है, तो वो करण, संप्रदान और कर्म तीनों हो गई। ठीक है, और यहाँ पर होनहार है क्योंकि वही होने वाली थी, और वो तत्समय यानी कि काल अवधि भी उसमें आ गई। और लास्ट वाला जो है निमित्त, बाहरी निमित्त जो हमने देखा बाहर के, वो व्यवहार षटकारक आ गए इसमें, खाली अपादान को छोड़कर। अपादान दोनों में निश्चय वाला ही लेना होता है। ठीक है, और ये जो है निमित्त बाहर के 5 समवाय में, तो बाहरी निमित्त और यहाँ के निमित्त सेम ही है। ठीक है, थोड़ा ख्याल में आया? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, नहीं समझ में आया तो बार बार पढ़ लेना, कोई बात नहीं है। मैं खाली सब चीजों को, मेरे को जनरली ऐसा लगता है कि सब दृष्टि से देख लो तो वो कंफ्यूजन ना हो कि कहीं यहाँ कहा, ऐसा कहा हुआ है तो उसको हम ये कर सके कि अच्छा यहाँ ये कहा है, मतलब इसका मतलब वो वहां पर भी सेम ही है करके, ऐसा। तो उसको और क्लैरिटी अपनी बढ़ती है ना, शुद्धि बढ़ती है अपने ज्ञान की फिर। ठीक है, और इतनी महिमा आती है कि देखो कितना सब जगह से कोई विरोध नहीं आ रहा है, एक ही बात बता रहे हैं वो। ठीक है, ये होनहार में आपने तत्समय की योग्यता बताई मैडम। हाँ, होनहार जो है वो तत्समय की योग्यता, मतलब वो पर्याय अभी उत्पन्न होने वाली है ना, तो तत्समय में आ गया काल, और होनहार में आ गई वो भवितव्य या वो वाली पर्याय जो उत्पन्न होने वाली है जब कार्य हुआ। मतलब उसका समय भी आ गया और उसके होनहार भी ऐसी ही है। हाँ, उसकी होनहार भी, योग्यता भी वैसी ही थी। तो इसको ओके। आप डिवाइड कर लो यहाँ पर, तत्समय और योग्यता, तो वो दोनों इधर अप्लाई हो काल जाएंगे। काल काल अवधि, काल जो है वो तत्समय है और होनहार हाँ योग्यता है, जी जी, ठीक है। और निमित्त जावन डिब्बा वो वाला। हाँ, हाँ। नाम यहाँ तो सब बाहर के निमित्त ही है ना, या तो यहाँ व्यवहार षटकारक है, यहाँ पर बाहर के जी, निमित्त तो सब जगह एक जैसे ही है। और त्रिकाली उपादान वो स्वभाव है। हाँ, वो स्वभाव है 5 समवाय में, और यहाँ पर अधिकरण है, जी, करता है। राइट। अपादान तो ये दोनों में ही हो जाएगा, व्यवहार में भी और निश्चय में भी। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पर व्यवहार षटकारक माइनस दोनों आ गए अपादान लिखा इसमें। हुआ है। तो ठीक है। ठीक है, आया ख्याल में? जी, ठीक है, कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम दिनवाड़ी सूती लेंगे। नहीं, बहुत ही अच्छे से समझ में आया। ये तीनों जो कंपैरिजन से जो अपन ने किया ना, वो बहुत ही मतलब
क्योंकि एकदम मेरे क्लियर को होगी कब से चीजें, और clear मैंने हो ये गई। पोस्ट काफी पहले डाला हुआ था एक्चुअली, जब अपने पढ़ा था ना षटकारक तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि सब सेम लग रहा है, तो मैंने ऐसे पोस्ट बनाया था तभी, वो जो अपने ग्रुप पे डाला था मैंने एक्चुअल में क्या है, महीने भर बाइलिंगुअल से के। मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, तो अच्छा, बहुत ही नहीं वो डिस्टर्ब तो हो ठीक है, जाता वैसे है भी कौन महीने भर पढ़ता है से। इतना लंबा लंबा पोस्ट हिंदी में लिखा होता है तो कोई नहीं पढ़ता नहीं, नहीं है वो बहुत बार। वैसे मैं तो पढ़ती हूँ, लेकिन क्या है कि अभी और बहुत मैं ज्यादा अपने डिस्टर्ब। शौक से लिखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है लिखने को, कि मुझे लगता है कि कितना अच्छा वो नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, बैठ रहा है, अच्छा तो लगता है, जो मुझे समझ पढ़ते में हैं आया हम। औरों को समझ में आया ऐसे, तो मैंने फॉरवर्ड किया, लेकिन इसके लिए फिर मैंने उसी का यहाँ पर स्लाइड से बना के बताया कि कैसे वो सब मैच कर रहा है करके। वो जो आप एग्जाम्पल भी डालते हो, वो भी इतना अच्छा लगता है कि एकदम से मतलब समझ में आ जाती है चीजें कि हाँ नहीं, इसका ये आंसर होगा, इस तरीके के क्वेश्चन अपन को पढ़ना है। बढ़िया। वो बहुत ये जो क्वेश्चन मैनेजमेंट क्वेश्चंस नहीं, है आप मैडम, कंसेप्ट समझो बढ़िया एकदम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी, इस कंसेप्ट एक बार तरीके से दिमाग वो में घुस गया। कंपैरिजन करके पढ़ते हैं ना, तो ज्यादा क्लियरिटी आती है एकदम हाँ बिल्कुल। हाँ, वही वही ऐसे वन बाय वन बुक अपने और लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है ना बुक की अब अपने। जैसे लैंग्वेज बुक में तो इतनी डिफिकल्ट है, लेकिन एकदम ऐसा, ये जब कंपैरिजन से पढ़ा तो एकदम सब कुछ क्लियर हो गया। बढ़िया है बढ़िया। मेरा छूट भी गया था ये चैप्टर, बहुत ही अच्छा रहा जो आज डिस्कशन हो गया। अच्छा, छूट गया था। छूट गया था मेरा, मैंने नहीं पढ़ा था ये। ये नहीं जो तो इसमें important क्वेश्चन है मैडम, संबंध जी। को कारक क्यों नहीं माना गया है, इसका क्या आंसर हुआ? क्योंकि वो संबंध है ना, कर्ता का किसी से संबंध बता रहा है, वो डायरेक्ट वो कार्य में कोई प्रयोजन भूत नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया ना रामपुर का लक्ष्मण था उसने ऐसा किया, तभी वो जी, रामपुर का कोई कार्य से संबंध नहीं है जो हुआ है, तो इसके लिए उसको ओके, हटा दिया, या किसी का बेटा था किसी का, ऐसा कुछ संबंध बताता है, वो संबंध कारक जो ओके, है वो कर्ता से किसी का संबंध बताता है, तो वो कार्य में कोई प्रयोजन भूत नहीं है ना, उसका कोई काम नहीं है उसमें, इसीलिए कंफ्यूजन कम करने के लिए उसको हटा दिया, फिर डायरेक्ट और रिलेशन नहीं है उसका कार्य से कोई। स्वयंभू से मतलब? स्वयं का स्वयं से स्वयंभू होना। मतलब जो स्वयं से सब कुछ करता है, स्वयं से होना सब कुछ, स्वयं अपना कार्य खुद करना, स्वयं एकदम का टोटली कार्य स्वयं। इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर ही है पूरा, उसको ओके, स्वयंभू कहते हैं, प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है, सब अपना कार्य खुद करते हैं ऐसे। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो इतने घनिष्ठ है तो अपने को ऐसा लगता है कि वो कर रहा है, सामने वाला जो निमित्त है वो कर रहा है, पर वो अपना कार्य कर रहा है, ये अपना कार्य कर रहा है, और सब संयोग साथ में बैठ रहे हैं, जैसे जैसे हमने वो एक्सीडेंट का भी एग्जांपल देखा था लास्ट टाइम, तीनों अपेक्षा से जी, देखा था, स्कूटर की अपेक्षा से, करने वाले की अपेक्षा से, और जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी अपेक्षा से भी, तीनों अपना बराबर, अपना उपादान कारण थे, लेकिन संयोग ऐसे बैठे कि वो कार्य में सब एक दूसरे के निमित्त बन गए, तो इसने निमित्त किया बन उसका हुआ ऐसे हो गया फिर वो। राइट। ठीक है। बहुत बहुत आभार।